हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। इसके 3 पार्ट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस मैं अपने आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हूँ। तो आज हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस टेंस को समझिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहचान की कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसके लिए हमें जब वो सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है उसकी हिंदी करते हैं, जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो जो मेन वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, जैसे सोना, जाना, घूमना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, ठीक है, जो मेन वर्ब है उसके साथ लगकर रहा था, रहे थे, रही थी आए। अब आप ये कहोगे कि ये पहचान तो हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की थी, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि उसमें आपको समय के साथ से का प्रयोग मिलेगा। समय के साथ से का प्रयोग, जैसे दूसरा इसमें है जो से है, जो वर्ड से है, इसके लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ये आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ चुके हो। वहाँ पर मैंने आपको सिंस फॉर के यूजेज की वीडियो भी बता दी थी कि इनका यूज हमें कहाँ कहाँ करना है। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा था। राम घूम रहा था, लेकिन कब से? 2 घंटे से। तो यहाँ पर समय के लिए किसका प्रयोग हुआ है? से का प्रयोग। अगर यहाँ पर से नहीं होता, जैसे मैं सिंपल लिखती इसको, राम घूम रहा था। अब ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंस बन गया। यहाँ पर राम घूम रहा था, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ राम 2 घंटे से घूम रहा है। यहाँ पर किसका? टाइम का जिक्र है, टाइम का वर्णन किया गया है, तो ये आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यही दोनों में डिफरेंस है जो आपको देखना है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें समय के लिए से का प्रयोग हिंदी में, और जब आप इंग्लिश में इसका देखते हो तो आपको सिंस या फॉर का यूज मिलेगा। ऐसे ही सीता सुबह से सो रही थी, तो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या आया हुआ है? से। समय के लिए से, कब से? सुबह से। तो यहाँ पर आपको यही पहचान याद रखनी है। अगर खाली रहा था, रहे थे, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है, और अगर आपका रहा था, रहे थे के साथ से का वर्णन है टाइम के लिए, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है आपके, इन्हें हम कहते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इन्हें आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो, अफर्मेटिव भी बोल सकते हो। ये होते हैं आपके सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य। इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। इनकी जो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी, कैसे बनेगी? सबसे पहले इसमें यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की, हेड, प्लस बीन का यूज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। ओके, तो ये है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा था, घूम रहा था। तो इसका आपका क्या सेंटेंस बनेगा? राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की है सब्जेक्ट। राम 2 घंटे से घूम रहा था। कौन घूम रहा था? काम को करने वाला हो गया सब्जेक्ट, राम घूम रहा था। सब्जेक्ट के बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन का प्रयोग।
अब क्या कर रहा था राम? घूम रहा था। घूमना क्या होता है? वॉक, फर्स्ट फॉर्म वॉक है और उसके साथ आईएनजी ऐड कर दिया, क्या बन गया? वॉकिंग। कितने घंटे से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। दूसरा सेंटेंस जैसे सीता सुबह से सो रही थी, तो इसमें क्या हो गया? कौन सो रहा है? सीता। तो सीता सब्जेक्ट बन गया। हैड बीन, सोना क्या होता है? स्लीप, और आईएनजी लगा दिया, स्लीपिंग। अब यहां पे हम यूज करेंगे सिंस। कब से? सुबह से। सुबह क्या होता है? मॉर्निंग। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, सीता हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप ये कहोगे मैंने सिंस और फॉर का यूज अलग अलग किया है, कैसे किया है? तो इसके लिए आप डिटेल उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पर आपको एक निश्चित पॉइंट दिया हुआ है, निश्चित बिंदु दिया हुआ है, उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस का। और अगर आपको अवधि दी हुई है, ड्यूरेशन दी हुई है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। जैसे मैं आपको कहती हूँ सुबह से, तो वहाँ पर एक निश्चित बिंदु है कि कब से काम शुरू हुआ है? सुबह से, शाम से। कोई ईयर दे दिया जैसे 1946, 2021, तो कोई भी पॉइंट दे दिया, आपको एक बिंदु दे दिया, निश्चित बिंदु है, उस समय आपका काम शुरू हुआ था, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और अगर आपको उसकी अवधि दी हुई है, कितने टाइम के लिए आपने काम किया है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर ए नंबर ऑफ डेज, तो उनके लिए आप किसका यूज करोगे? फॉर का यूज करोगे जब आपको समय अवधि दी हुई है। तो ये हो गए हमारे सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें इन्हें हम हिंदी में क्या कहेंगे? नेगेटिव के नाम से ही पता लग रहा है क्या होता है? नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। अब ये देखो, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, केवल थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, सेम यही रहेगा। केवल जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड और बीन, इनके बीच में आपको क्या यूज करना है? नोट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो सेम वही है, केवल आपको हैड और बीन के बीच में नोट का प्रयोग करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। राम 2 घंटे से नहीं रहा था। तो इसके लिए देखिए आप क्या करोगे? सब्जेक्ट कौन है? राम। हैड, हैड के बाद किसका यूज करेंगे? नॉट। उसके बाद बीन, घूमना हो गया वॉक, आईएनजी लगा दिया वॉकिंग, फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। अब हम बात करते हैं जो थर्ड सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं पर्सनवाचक वाक्य। पर्सन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हमसे कोई पर्सन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो सेंटेंस है हमारे 2 टाइप से बनेंगे। ओके, तो इसके लिए देखिए इनकी जो सबसे पहली सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इसमें आपका आते हैं WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है, इंटेरोगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो नोट का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद। अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीन। यहाँ पे आपका बीन का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस या फॉर प्लस टाइम।
लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है। अगर आपने मार्क नहीं लगाया, ये साइन नहीं लगाया इंटेरोगेशन का, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं WH वर्ड्स। ये WH वर्ड्स क्या होते हैं, आप काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। WH वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो WH वर्ड्स में जैसे वाट है, वेयर है, वाई है, विच है, होम है, हुज है, हाउ है, ओके, ये सभी हमारे WH वर्ड्स में आते हैं जिनका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे वाट है, वाट का प्रयोग किस लिए करते हैं, क्या, क्या के लिए हम वाट का यूज करेंगे, क्यों के लिए हम वाई का यूज करेंगे, कौन से के लिए हम विच का यूज करेंगे, कैसे के लिए हम हाउ का यूज करेंगे, कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करेंगे। तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर आप WH वर्ड्स कब लगाओगे और आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस कब स्टार्ट करोगे। ये सेंटेंस आपके दो तरीके से स्टार्ट होंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम आगे WH वर्ड्स लगाते हैं। तो वो कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते, तो आप ध्यान से सुनिए कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और हम उनका आंसर डायरेक्ट हाँ या ना में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं, तो वहाँ हम सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या राम सुबह से घूम रहा है, आप कहोगे हाँ या ना। अगर वो घूम रहा है तो यस और नहीं घूम रहा तो नो। आपका आंसर यस और नो में आ गया, तो वहाँ हम इसको स्टार्ट करेंगे हेड से। लेकिन अगर आपका आंसर हाँ या ना में नहीं आया, आप उसको हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा, तो वहाँ क्वेश्चन को हम WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि राम सुबह से कहाँ घूम रहा है, तो अब आप इसको हाँ या ना में नहीं बता सकते कि हाँ या ना, नहीं, आपको बताना होगा कि वो सुबह से कहाँ घूम रहा है। आपको आंसर देना होगा, वो किसी पार्क में घूम रहा है, वो घर पे घूम रहा है, स्कूल में घूम रहा है या सड़क पे घूम रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स बोलने पड़ेंगे, केवल हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट तब करेंगे जब हमारा आंसर यस या नो में आएगा, और अगर हमारा आंसर यस नो में नहीं आता तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, उसको WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या राम सुबह से घूम रहा था, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या राम सुबह से घूम रहा था, आप बताओगे हाँ या ना, तो आप क्या कहोगे, इसमें क्वेश्चन क्या बना, हैड। हम यहाँ पे WH वर्ड्स नहीं लगाएंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब से, हैड से। हैड राम बीन वॉकिंग, सुबह से एक आपको फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। क्या राम सुबह से घूम रहा था, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ लिखती हूँ, राम सुबह से कहाँ घूम रहा था। अब ये भी एक क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसको आप यस और नो में नहीं बता सकते। तो इसमें देखिए, दूसरा, जब आपका क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है हिंदी में, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसको हम WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ के लिए, सबसे पहले कहाँ के लिए कौन सा वर्ड होता है, वेयर। कहाँ के लिए कौन सा WH वर्ड है, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, सब्जेक्ट राम, बीन, वॉकिंग, सिंस मॉर्निंग। और अगर यहाँ पे होता राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था, तो हम यहाँ कर देते वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये थी हमारी वीडियो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप इस टेंस के और एग्जाम्पल्स, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।